हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 1 नमक का दरोगा, उसके हमने 7 पार्ट पढ़ लिए थे और आज 8वां पार्ट पढ़ेंगे। और 7 पार्टों तक पढ़ा था हमने कि किस प्रकार से पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को उसके पद से हटवाया और किस प्रकार उसकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी को देखकर अब उसके घर पर जा रहे हैं और किस प्रकार से उनके सामने अनुनय विनय करते हुए अपने जो व्यवसाय है, कारोबार है, उसको संभालने के लिए उसको न्योता दे रहे हैं और किस प्रकार उसको कह रहे हैं कि अगर आपने इसके लिए मुझे जवाब दिया तो मैं तब तक आपके द्वार से नहीं हटूंगा जब तक तुम इस काम को संभालने के लिए हाँ नहीं कर देते। तो इस प्रकार से पूर्व में हमने पढ़ा था कि अलोपीदीन ने किस प्रकार कहा, विनीत स्वर से, बड़े ही नम्र स्वभाव से कहा कि नदी के तट पर तो आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज प्रार्थना आपको हर हालत में स्वीकार करनी पड़ेगी। तो आज पढ़ेंगे हम मुंशी वंशीधर, पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर के पिता के बीच जो बातचीत हो रही है उसका वर्णन। तो पढ़ते हैं इसको। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ या किस लायक हूँ जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी, किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी। तो वंशीधर बोले, तो वंशीधर ने अपनी सहमति जताई उनके व्यवसाय को, उनके कारोबार को संभालने के लिए। वंशीधर बोले कि मैं किस योग्य हूँ या किस लायक हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, किसी भी प्रकार की कोई भूल नहीं, तो उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। इस बात का आश्वासन देता है मुंशी वंशीधर पंडित अलोपीदीन को। तो आगे है, अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगाया हुआ पत्र निकाला, यानी कि एक पत्र निकाला, उस पर स्टाम्प वगैरह लगी हुई थी, मुहर वगैरह लगी हुई थी, और उसे वंशीधर के सामने रख कर बोले। उस स्टाम्प लगे हुए पत्र को उन्होंने निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए, यानी कि एक जो पद है मैं आपको ये पद सुपुर्द कर रहा हूँ, सौंप रहा हूँ, और आप इस पद को क्या करें, स्वीकार करें, यानी कि स्वीकृत करें और इस पद को क्या करें, संभालें और हस्ताक्षर कर दीजिए और अपने क्या कर दें, हस्ताक्षर कर दो। मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। और उसने हस्ताक्षर करने के लिए मुंशी वंशीधर से कहा और साथ ही साथ एक शर्त भी रखी कि मैं ब्राह्मण हूँ। जैसा कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण बहुत पूजनीय जाति है, लोग उनको देवता के समान पूजते हैं, तो इसीलिए उन्होंने उसको आश्वस्त किया, उसको मजबूर भी किया, मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा, जब तक आप मेरी शर्त को नहीं मानोगे, आप मेरी बात को नहीं मानोगे, तब तक द्वार से नहीं हटूंगा, अर्थात मैं तब तक आपके दर से वापस नहीं जाऊंगा, नहीं लौटूंगा और ना ही यहाँ से हटूंगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि
पंडित अलोपीदीन उसकी कर्तव्य निष्ठा से भली भांति परिचित हो गए थे कि किस प्रकार वो एक ईमानदार दरोगा है और उसे इस प्रकार के व्यक्ति ही की, इस प्रकार के कारिंदे की ही ज़रूरत है जो उसके व्यवसाय को, उसके कारोबार को, उसके धंधे को क्या कर सके, संभाल सके और उसे और आगे ले जा सके। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा, मुंशी वंशीधर ने उस स्टाम्प लगे हुए पत्र को पढ़ा, उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए, यानी कि उपकार स्वरूप कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए, अर्थात खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू आ गए, अर्थात उनकी आंखें नम हो गई। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। तो पंडित अलोपीदीन ने उस पत्र में लिखा हुआ था कि जो मेरी सारी जायदाद है, जितनी भी मेरी संपत्ति है, मैं इस जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत करता हूँ। यानी कि उसने उस पत्र में ये लिखा हुआ था कि इस पत्र के माध्यम से, स्टाम्प लगे हुए पत्र के माध्यम से जो मेरी जितनी भी संपत्ति है, मेरी जितनी भी जायदाद है, मैं उस संपत्ति या जायदाद का स्थायी मैनेजर मुंशी वंशीधर को नियुक्त करता हूँ या नियत करता हूँ। आगे है 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोज़ाना खर्च अलग। अब उसे मेहनताना क्या मिलेगा भाई? 6,000 रुपये वार्षिक, यानी कि पुराने समय की बात है, इस समय 6,000 रुपये वार्षिक बहुत ज़्यादा होते थे। यानी कि 500 रुपये महीना पगार हो गई भाई। ये 6,000 वार्षिक है, यानी कि एक वर्ष के 6,000, तो प्रत्येक महीने के कितने हो जाएंगे? 500 रुपये महीना। और इसके अलावा और भी क्या क्या दे रखा है, देखो पढ़ते हैं। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोज़ाना खर्च अलग, जो रोज़ाना आप खर्च करोगे वो अलग है। सवारी के लिए घोड़े, अगर आपको सवारी करनी है, इधर उधर आना जाना है या घर बाहर जाना आना है, तो उसके लिए आपको घोड़े। रहने को बंगला, और रहने के लिए आपको क्या मिलेगा? एक बंगला मिलेगा, अर्थ एक बहुत बड़ा घर जो सभी प्रकार की सुविधाओं से सज्जित होगा। नौकर चाकर मुफ्त, और इसके साथ साथ आपको नौकर चाकर भी मिलेंगे और वो भी मुफ्त में, उसका कोई आपको अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। कंपित स्वर में बोले पंडित जी, और फिर मुंशी वंशीधर इस प्रकार के ऑफर को उन्होंने जब पढ़ा उस पत्र के माध्यम से, तो फिर बड़े ही कंपित स्वर में, कांपते हुए स्वर में, कांपती हुई आवाज़ में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, अर्थात मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। यानी कि जो आपने मेरे प्रति उदारता दिखाई है, दरिया दिली दिखाई है, दया वाला रूप दिखाया है आपने, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है, एबिलिटी नहीं है, योग्यता नहीं है कि मैं उसकी प्रशंसा कर सकूं, उसकी बढ़ाई कर सकूं। यानी कि आपने मुझे ज़रूरत से ज़्यादा सौंप दिया है, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। प्रशंसा कर सकूँ आपकी उदारता की, इस प्रकार की बात तो है ही है, और किंतु उन्होंने साथ साथ ये भी कहा, मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। जितना बड़ा ऊंचा पद आप मुझे सौंप रहे हो, स्पुर्द कर रहे हो, जिस ओहदे पे आप मुझे नियत कर रहे हो, नियुक्त कर रहे हो, तो मैं उस पद के, उस ओहदे के लायक नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ, एबल नहीं हूँ। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुस्कुराते हुए, बड़े ही खुश होते हुए बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। तो उन्होंने उनकी बात को रखते हुए, यानी कि किसी भी कंडीशन में उन्हें अपना मैनेजर नियुक्त करना था। किसको? पंडित अलोपीदीन को अपना मैनेजर नियुक्त करना था। और किस व्यक्ति को? मुंशी वंशीधर को।
और उसे नियुक्त क्यों करना था? क्योंकि उसकी कर्तव्य निष्ठा, उसकी कर्तव्य परायणता, उसकी ईमानदारी, उसका वर्चस्व, उसका व्यक्तित्व, ये सब गुण देख के उसने ऐसा किया। और जब उन्होंने मुंशी वंशीधर ने इस पद के लिए अपने आप को अयोग्य बताया, एबल नहीं बताया, लायक नहीं बताया, तो अलोपीदीन ने भी हंसते हुए, बड़े मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। जब मुंशी वंशीधर ने कहा कि मैं अयोग्य हूँ, तो उन्होंने भी क्या किया प्रत्युत्तर में? पंडित अलोपीदीन ने मुस्कुराते हुए उन्हें कहा, हंसते हुए उन्हें कहा कि मुझे इस समय एक आप जैसे अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, बड़े ही गंभीर होकर कहा, यों मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य अर्थात अच्छे भाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा वंशीधर ने कि मैं वैसे तो आपका सेवक हूँ, दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान और सज्जन पुरुष, सत्य पुरुष कहा है, हालांकि कहानी को पढ़ते हैं तो वो एक झूठा है, परंतु फिर भी वंशीधर ने उन्हें सज्जन पुरुष कहा है क्योंकि उसके दर पे वो आया हुआ है। और सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, अर्थात मैं आपकी सेवा करूं, यह मेरा सौभाग्य है। परंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की, जो इन कमियों की पूर्ति कर सके, जो इन कमियों को पूरा कर सके। ऐसे महान काम के लिए, महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ या जानकार अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है, यानी कि जो इन कामों को जो आप स्पुर्द कर रहे हो, इन सब कामों को जानता है, उनमें पारंगत है, उसके लिए आपको एक अनुभवी मनुष्य की, एक एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली, यानी कि कलम रखने का एक पात्र है जिसको कलमदान कहा है उसने, तो उस कलमदान से एक कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। तो अलोपीदीन ने भी कलमदान से कलम निकाली और मुंशी वंशीधर के हाथ में थमाकर बोले कि मुझे ना ही तो विद्वता की, विद्वानों की ज़रूरत है, ना ही किसी अनुभव की, एक्सपीरियंस की, ना मर्मज्ञता की और न कार्यकुशलता की। मुझे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। ये जो गुण आप मुझे बता रहे हो, इन गुणों का महत्व है, इनका परिचय मैं बड़े अच्छे तरीके से प्राप्त कर चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। अब सौभाग्य और सुअवसर ने, अच्छे भाग्य ने और बहुत ही सुंदर अवसर ने, सुनहरे अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है, अर्थात एक अमूल्य हीरा दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। अर्थात आप जैसा हीरा मुझे चाहिए जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक भी क्या हो जाती है, फीकी पड़ जाती है, अर्थात कमज़ोर पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए। और पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को अंत में कहा कि यह कलम लो और ज़्यादा सोच विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है, दस्तखत कर दीजिए। अर्थात उनको कलम थमाते हुए उनको कहा कि ज़्यादा सोचने और विचारने का समय नहीं है, यह लो कलम और आप अपने दस्तखत, हस्ताक्षर, सिग्नेचर इस पेज पे, इस स्टाम्प पे, इस पत्र पे कर दो। परमात्मा से
परमात्मा यानी कि सर्वश्रेष्ठ आत्मा अर्थात ईश्वर से। यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। और उन्होंने अपने भगवान से यही प्रार्थना की कि वह आपको वही सदैव नदी के किनारे वाला, अर्थात जिस प्रकार नदी के किनारे आपने मेरे साथ व्यवहार किया था उसी प्रकार का धर्मनिष्ठ दारोगा सदैव बनाए रखे। मेरी ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको वही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बनाए रखे। आगे है, वंशीधर की आंखें डबडबा आईं, अर्थात उनकी आंखों से आंसू बह निकले, उनकी आंखों में आंसू भर आए। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका, यानी कि उसका हृदय था बड़ा ही संकुचित था, बड़ा ही छोटा सा हृदय था उसका, और इतना बड़ा एहसान जो पंडित अलोपी दीन ने किया, इतना बड़ा एहसान उसमें समा नहीं सका, पूरा नहीं आ सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा, बड़े ही आदरपूर्वक दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, सिग्नेचर कर दिए। अर्थात जिस उद्देश्य के लिए पंडित अलोपी दीन उसके घर पहुँचे थे वे अपने उद्देश्य में पूर्ण हो गए और मुंशी वंशीधर की भी कोई खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो अलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। जब मुंशी वंशीधर ने उसके स्टाम्प लगे हुए पत्र पे अपने हस्ताक्षर कर दिए तो इस हस्ताक्षर करने की खुशी में अलोपी दीन ने प्रफुल्लित होकर, बड़े ही प्रसन्न होकर, बड़े ही प्रसन्नचित्त से, बड़े ही खुशनुमा मन से उन्हें गले लगा लिया, अर्थात उनको बाहों में भर लिया और गले लगा लिया। तो इस प्रकार से वापस उनकी नौकरी तय हो गई और ऐसा सब हुआ उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के बल पर। तो कहने का अभिप्राय ये है, इस कहानी को पढ़ने से यही शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, अपनी धर्मनिष्ठा को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और उसको जहन में रखते हुए, हृदय में रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, अर्थात अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। तो यहाँ ये आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो इसके जो प्रश्न हैं वो आप अपने आप करोगे। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? इसमें होगा कि कौन सा पात्र प्रभावित करता है और क्यों? तो इसमें यकीनन ही कौन सा होगा, मुंशी वंशीधर होगा। और क्यों प्रभावित करता है? क्योंकि उसकी कर्तव्य निष्ठता है, कर्तव्य परायणता है, धर्मनिष्ठा है उसकी, इस प्रकार से। दूसरा प्रश्न, तीसरा, तो ये सब के सब प्रश्न आप अपनी फेयर बुक के अंदर करोगे, फेयर कॉपी के अंदर करोगे। तो आगे हम पढ़ेंगे इसी बुक का लेसन नंबर 2 जो कि है मियाँ नसीरुद्दीन। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।